पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में या खुद से भी स्टार्ट करें इंटर कास्ट मैरिज। अरे लड़का अच्छा मिलेगा तो हमको जाति क्या देखना है, लड़की अच्छी मिलेगी तो जाति देखना क्या है, हमको शादी करना है, आसानी से करें। हाँ, अपने आर्थिक लेवल को देख के भी कहीं भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज यदि जात पात का विनाश का कारण बनेगा तो शादी करने के बाद भी लोग अपने ही जाति सूचक टाइटल लगाते हैं। जाति सूचक टाइटल लगाने से ये सब समाप्त होना संभव है? जाति सूचक टाइटल तो सर अगर देखा जाए तो ये अपर कास्ट के लोगों का देन है। अभी फिलहाल देखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मण प्रसाद यादव प्रोफेसर है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। वो धोबी समाज से शादी किए हैं, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज करके। तो हालांकि वो अपने नाम में लगा है लक्ष्मण प्रसाद यादव। तो इस तरह से तो टाइटल लगाने से जातिवाद नहीं समाप्त होगा। खैर आजकल तो अगर आप नाम कुमार खाली रख दीजिएगा तो सामने वाला आपके जाति पता करने लगा, आपके पिता के नाम से, आपके दादा के नाम से। इस तरह से ये मानसिकता है कि अंदर से लोग बना रहा है। हाँ। लेकिन इसी मानसिकता को मिटाना है कि हम आपसे नहीं पूछे कि आप किस कास्ट से हैं, हमसे आप नहीं पूछेंगे हम किस कास्ट से हैं। तो इसको मिटाने के लिए क्या होना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है जनता के लिए? मेरा ओपिनियन यह है कि पहले सोच बदलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जैसे आपका सोच बदलेगा आपका व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो आप खुद बदलिएगा और आपको देख करके लोग बदलना चालू होगा। यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद जातिवादी कर रहे हैं। संसद भवन का जो मतलब उद्घाटन किया गया, द्रौपदी मुर्मू को नहीं पूछा गया आदिवासी समझ के। इस पे आप क्या बताइएगा? सर हम संसद भवन का, नया संसद भवन का उद्घाटन हमने टीवी पर देखा था। उसमें देखा था जो 100 मत के जितने भी साधु थे ना, वो बाहर खड़े थे और वैदिक मंत्र उच्चार से हाँ सिंगोल की स्थापना की गई और वहाँ पर ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग बैठे हुए थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। प्रधानमंत्री का क्या जात क्या धर्म होना चाहिए? कुछ एक प्रधानमंत्री का पोस्ट संवैधानिक पोस्ट है और इसका कोई जाति धर्म नहीं है। यहाँ तक कि भारत का संविधान का भी कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत के संविधान सभी धर्मों का आदर करती है। तो भारत के प्रधानमंत्री को भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान का आचरण अपनाना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री को मूर्ख साबित कर रहे हैं क्या? हाँ, मूर्ख नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को एक आम जनता एक तो हिंदू रीति रिवाज से संविधान मतलब उद्घाटन किया गया, इससे क्या मतलब होता है? आप मुस्लिम को भी बुला सकते थे, बौद्ध जैन सारे लोगों को बुला के एक साथ रख के कर सकते थे ना। जिस तरह से संविधान सर्वधर्म, इसमें धार्मिक लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? इसमें तो राजनीतिक लोगों को बुलाना चाहिए। जो राजनीति में इन्वॉल्व है। चाहे वह विपक्ष दल का हो या आपके सपोर्टर हो, कोई भी हो, राजनीतिक दल के लोगों को ही बुलाना चाहिए था। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। इस तरह से करना ही चाहिए। इसमें धार्मिक गुरुओं के धर्म से संबंध लोगों को तो लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भारतीय संसद भारतीय के लोगों का है और भारत के लोगों का जो है तो भारत के लोग का है, तो सारे धर्म को लोग को बुलाइए। क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग पंथ है। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि हमारा भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। वहाँ पर किसी भी तरह के धर्म को अलाउ नहीं करना चाहिए और संवैधानिक तरीके से सारा कर्मकांड करना चाहिए। धर्म गुरुओं को बुलाकर संसद भवन का उद्घाटन करना, वो तो सूचित कर रहे हैं कि मैं एक हिंदू राष्ट्र देना चाहता हूँ। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या आप हिंदू राष्ट्र में रहना पसंद करेंगे? भारत तो सबसे बड़ी बात चीज़ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना उन लोगों की एकदम समझे कि हवाई सपना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यानी हवा में तीर चला रहे हैं। हाँ, वो लोग बालू के रेत पर अभी बिल्डिंग बना रहे हैं, बनाने दीजिए। जिस दिन बालू धस जाएगा बिल्डिंग अपने आप धस जाएगा। सोच एक हो, चूँकि हम भारत के मूल निवासी हैं तो फर्स्ट हमारे लिए भारत हो और हमारे महापुरुष हो और हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान हो, उसके हिसाब से हम आचरण करें। अपने जनरल कैटेगरी को क्यों छाड़ा? ये लोग नहीं आएंगे क्या? जनरल कैटेगरी को भारत के संविधान उसको भी जो हक और अधिकार दिया है, तो हम कहाँ उसका हक अधिकार का विरोध कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कि वो लोग तो अपने अधिकार पर कब्जा करके रखे हैं। चूँकि शुरू से वो लोग सत्ता में थे। जब मुगलों का काल था तो वो भी सत्ता में थे और जब अंग्रेजों का काल था तो भी सत्ता में थे। ज़मीन पर उन्हीं का कब्जा था, व्यापार पर उन्हीं का कब्जा था। आपके प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो फिर भी वो हिंदू धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं क्यों? मुझे लगता है वो बहुरूपिया ओबीसी है और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आकर किसी धर्म विशेष को इतना बढ़ावा नहीं देनी चाहिए जितना कि वो देते हैं या फिर आचरण करते हैं। तो नेक्स्ट बार आप चुनाव में क्या परिवर्तन चाहते हैं? हम भारत की जनता से यही अपील करेंगे कि भारत की जनता अपने मुद्दे के आधार पर
अपने क्षेत्र के नेता को चुने। संविधान को समझते हुए। हाँ, अपने मुद्दे जो उनका है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, दवाई, ये जो उनका मुद्दा है उसके आधार पर उम्मीदवार का चयन करें, उनको मतदान करें, ताकि वो बेचारा जीतेगा, और वो जीतेगा तो समाज के लिए काम करेगा। अब धर्म और जाति को देख करके मतदान न करें, नहीं तो धर्म और जाति के देख के करने पर यही होगा कि कहीं बृजभूषण शरण सिंह निकलेंगे, कहीं अजय मिश्रा टेनी जी निकलेंगे, तो इस तरह से कहीं मॉब लिंचिंग होगा, कहीं दंगा होगा। तो मुझे लगता है भारत की जनता समझदार है, अब समझ रही है। बाकी समझदार होते हुए भी चुनाव के समय में कुछ लोग दारू, मांस, पैसा लेके वोट दे देते हैं। इस सब के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि दारू, मांस और कपड़ा पर, साड़ी पर वोट देता है, लेकिन बदनाम हो गया है। अब लगता है कि जैसे इलेक्शन महंगा होने का क्या कारण है? अब पैसा ले रहे हैं तभी तो हो रहा है महंगा। हाँ, ये तो बात है। नेताजी लोग भी बिना, आप खुद पैसा ले रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता सब महंगाई कर रहा है। यदि आप गरीब टैलेंट आदमी हैं और चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़े, तो आपके पास पैसा नहीं होगा, तो इस तरह से तो आप नहीं कर पाइएगा और नहीं जीत पाइएगा। अभी तो देखा जाए तो समाज के परिप्रेक्ष्य में लोगों की मानसिकता इतना गलत है कि क्या कीजिएगा। समाजे के लोग कहता है कहती कि फलनवा 1 करोड़ रुपया खर्चा कैलक है विधायकी में, मुखिया जी 20 लाख खर्चा कैलक है। जितना अच्छा चेहरा, जितना ज़्यादा अमाउंट लोग देखता है उसी के पीछे भाग जाता है, और सामने वाला नेताजी भी चौक चौराहा पर उसी लोग को बैठा देता है जो भोकाल है, जो खूब चर्चा करता है। अब नतीजा क्या होता है कि गरीब और अशिक्षित लोग बहकावे में आ जाते हैं, और कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं जो कि इस तरह के बहकावे में आकर के थोड़ा सा, कुछ लोग ही तो पूरे दुनिया को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि बदनाम करके रखे हैं। आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके अगल बगल के लोग ले रहे हैं। हाँ, जिसके वजह से बदनाम है। ये गांव में अगर खराब निकल गया तो समझिए पूरा गांव खराब हो गया। हाँ, तो हम आप नेता हैं, आप किसी गांव में पैसा दे दिए तो आप यही तो सोचिएगा कि हम उस गांव वाला को पैसा दिए हैं। कोई भी कह देता है, किसी गांव से अगर एक लड़का कहीं चोरी करते हुए पकड़ा जाए, फट से ना कहता है फलाना गांव के लोग, बाप रे बड़ा चोर से बड़ा, जबकि पकड़ाया एक ही आदमी। लेकिन मानसिकता क्या है लोगों का समझ भी नहीं आता है। इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। एक व्यक्ति चोरी किया है, उस व्यक्ति पर लांछन लगाए, उस व्यक्ति की वजह से उसके घर परिवार, उसके गांव, उसके समाज पर लांछन लगाना गलत बात है।